श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा और माई का वामन राव पर अनुग्रह। वामन राव बताते हैं, सन 1916 दिसंबर माह भक्त दीक्षित वाड़े में रात्रि भोज ग्रहण कर रहे थे। दीक्षित जी की पत्नी भोजन में सम्मिलित न होकर बाहर टहल रही थी। उन्होंने मुझे देखकर रात्रि को भोज ग्रहण करने का आग्रह किया। हम दोनों ने जाकर स्थान ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते समय मैंने अपनी प्लेट के पास एक आने का सिक्का पड़ा हुआ देखा। सिक्का वहां कैसे आया यह देखकर मैं हतप्रभ था। श्रीमती दीक्षित ने उसे वहां नहीं रखा था और कोई अन्य भक्त भी वहां नहीं था। मैं स्तब्ध होकर सोच रहा था कि यह सिक्का वहां किसने रखा। तभी मुझे बाबा की दिव्य वाणी सुनाई दी। यह आना गुरु की कृपा का प्रतीक है। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं माई के साथ वाले कक्ष में निवास कर रहा था तो हमारे बीच एक अद्भुत संबंध स्थापित हो गया था, जहां माई मेरे उपदेशक गुरु थी। एक दिन 3 बजे माई ने मुझ पर उनका एक आना चुराने का आरोप लगाया था। मैंने दृढ़ता से इस आरोप का विरोध करते हुए कहा था, मैंने आपका एक आना देखा तक नहीं है। यह कहकर मैंने एक आना उन्हें दिया, जिसे लेकर वे मुस्कुरा उठी। फिर मुझे उनके शब्दों का मर्म समझ में आया। माई मुझे बताना चाहती थी कि मैंने उनके आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज की चोरी की थी, जो उन्होंने कठोर साधना द्वारा एकत्रित किया था। एक बार जब मैं बाबा के साथ द्वारिका माई में बैठा था, तब बाबा ने श्यामा को कहा कि मैं उनके पांव काट कर ले गया। तब वो मूर्ति ब्रह्म स्वरूप साईनाथ महाराज ने मुझे अंतर जगत और बाह्य जगत में अनेक अलौकिक अनुभूतियां करवाई, जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उन्हीं की कृपा से मैं गुरु भक्ति की डगर पर नई ऊंचाइयों को छू सका। साईं का प्रत्येक दिव्य वचन अटल सत्य होता है। बाबा और माई अक्षर सत्य को उद्घाटित करते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब बाबा की एक और लीला को सुनिए। बाबा अक्सर वामन राव को वापस घर जल्दी जाने की अनुमति नहीं देते थे। सन 1913 में बाबा ने उन्हें 11 माह तक शिरडी में रोका। इस अवधि में वामन राव ने बाबा और माई के संरक्षक में गुरु भक्ति की ज्ञान को अर्जित किया। उन उपदेशों और आज्ञाओं को वामन राव ने अपने जीवन में ठीक उसी प्रकार धारण किया, जैसे एक पत्नी पूर्ण निष्ठा, शालीनता और शुद्धता के साथ अपने पति के साथ पवित्रता का संबंध और दायित्व निभाती है। वह अपने प्रियतम का मान रखने के लिए स्वयं को प्रेम की सच्ची कसौटी पर खड़ा उतारने हेतु सदैव तत्पर रहती है। वामन राव बताते हैं, उन्हीं दिनों श्री लोकमान्य तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य का प्रकाशन हुआ था। मैंने उत्सुकता से उसका कई बार पठन पाठन किया, लेकिन उसके कुछ अंश का गूढ़ अर्थ समझ पाने में मैं असमर्थ था। मेरे मन में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। जब भी मेरे मन में कोई प्रश्न उठता या मुझे कुछ समझने में कठिनाई होती, तो मैं राधा कृष्णा माई के पास जाता और वे अकस्मात सरलता पूर्वक कहती, आओ वामन्या, कुछ देर यहाँ बैठो। फिर वे रोजमर्रा या किसी साधारण विषय पर बातचीत करते करते मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। कई अवसरों पर मैं केवल उनके समीप जाकर खड़ा होता तो उसी क्षण मेरे मस्तिष्क में जैसे बिजली कूद जाती और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता। कई बार जब मैं कोई प्रश्न मन में लेकर वहां जाता तो एक दिव्य कौतूहल घटता। मुझे वहां प्रखर प्रकाश का अलौकिक पुंज दिखाई देता। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता कि मानो साईं बाबा इस रूप में अपनी तेजस्विता का जलवा दिखाकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। माई ने जो कुछ भी मेरे लिए किया, उनके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा और मैं मानसिक रूप से उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। गुरु दृष्टि, स्पर्श या वाक द्वारा साधक शिष्य के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जिज्ञासुओं को अपने सभी विचारों को समेटकर उन्हें अपने सतगुरु की ओर केंद्रित करना चाहिए। उसे अपनी निजी धारणाओं की कठोरता को दरकिनार कर सच्चे हृदय से गुरु चरणों में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुग्रह करना चाहिए। मुझे आज भी माई के सानिध्य में बिताया प्रथम दिवस पूर्णतः याद है। माई मुझे सुबह 6 बजे उठाती और कहती, वामन्या उठो,
मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है, चलो जाग जाओ। मेरी छोटी बहन भी मुझे सुबह 6 बजे उठाने के पश्चात बिल्कुल यही शब्द कहती। मुंबई और शिरडी में बहुत दूरी थी और मैंने माई को कभी अपनी दिनचर्या के संबंध में कुछ नहीं बताया था। फिर उन्होंने मुंबई की घटनाओं की जानकारी कैसे हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि माई कोई साधारण महिला नहीं थी। माई मेरी मार्गदर्शक बनी और मुझे सांसारिक और आध्यात्मिक हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान दिया। इसके लिए मैं सदैव उनका सदा ही आभारी रहूँगा। मैं उनका यह ऋण शायद कभी भी नहीं चुका पाऊँगा। आध्यात्मिक व्याख्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार के सदा सर्वथा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म के पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है। यहाँ पूर्ण एक संख्या है जो कि 0 है। यहाँ 0 + 0 = 0। इसी तरह 0 - 0 = 0 होता है। इस लीला से साईं बाबा हमें अंक 11 का वास्तविक अर्थ समझाना चाहते हैं। 1 में 1 जोड़ने पर 2 बनता है, जो जीवात्मा और परमात्मा का द्योतक है। 1 में 1 गुणा करने पर परिणाम में 1 मिलता है, यानी सृजन की गुणता भी है और एक ही है, यानी सृष्टि की गुणता भी एक होता है। 1 को 1 से विभाजित करने पर परिणाम में 1 ही मिलता है और शेष में 0 मिलता है, यानी परब्रह्म को विभाजित करने पर भी शेष में परब्रह्म ही बचता है। 1 में से 1 घटाने पर करने पर परिणाम में 0 मिलता है, यानी घटाने पर भी परिणाम में परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इन शिलालेखों को समझ पाने के लिए साधना द्वारा 1 को 1 के साथ रखकर 11 बनाना पड़ता है, यानी साधक को सद्गुरु के चरणों में अपनी ज्ञानेंद्रियां, त्वचा, आँख, नाक, कान और जिह्वा, कर्म इंद्रियां, मुंह, हाथ, लिंग, गुदा और पैर और अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अर्पित करने पड़ते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।